हेलो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ में। तो न्यू क्वेश्चन जो आपका है वो है फिजिक्स से, क्योंकि आपके पेपर में आपको एलिमेंट ऑफ साइंस के चारों पोर्शन आने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। यदि आप MPPAT, CGPAT, ICR या आप किसी अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जर्नी एकेडमी छिंदवाड़ा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ रेशियो ऑफ अ सिंपल मशीन इज 3। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेशियो आपको दिया है 3 इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट इज 24 मीटर, देन व्हाट वुड बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड। मतलब एक साधारण मशीन का वेग अनुपात 3 है। यदि प्रयास द्वारा तय की गई दूरी 24 मीटर है तो भार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं तो आपका एक फॉर्मूला होता है। आपको क्या निकालना है बच्चों? दूरी निकालना है, मतलब आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो क्या निकालोगे बच्चों? फॉर्मूला होता है हमारा, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड का एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू क्या हो जाता है? एफर्ट। क्या हो जाता है बच्चों? ट्रेवल्ड एफर्ट। क्या हो जाती है आपकी? ट्रेवल्ड एफर्ट। मतलब आप ट्रेवल्ड वर्ड यदि यहाँ से हटा भी दें तो भी आपका काम हो जाएगा। ट्रेवल्ड एफर्ट अपॉन क्या हो जाता है बच्चों? आपका वेलोसिटी रेशियो। क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर? वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला बन जाता है। हिंदी में यदि इसी फॉर्मूले को बोलेंगे तो क्या हो जाएगा भैया हमारा? दूरी बराबर एफर्ट। एफर्ट मतलब हो जाता है हमारा बच्चों प्रयास। ठीक है, प्रयास जो आपने प्रयास किए हो, ठीक है, प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बटे क्या हो जाता है बच्चों? वेग अनुपात हो जाता है। बटे में क्या हो जाता है हमारा? वेग अनुपात। प्रयास कितना था आपका? 24 मीटर में था, मीटर में। अनुपात कितना था बच्चों? 3। काट दो आप, कितना आ गया आपका? 8 मीटर। और ये क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आई होप आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A student sitting on the front row is not able to read what is written on the blackboard she is suffering from। मतलब सामने की पंक्ति में बैठा एक छात्र जो ब्लैकबोर्ड पर जो लिखा जा रहा है वह नहीं पढ़ पा रहा है, वह किस चीज से पीड़ित है। सामने की पंक्ति में बैठा छात्र ब्लैकबोर्ड पर जो लिखा हुआ है वह नहीं पढ़ पा रहा है, मतलब उसे कौन सा दोष हुआ है? तो भाई जिसको आपके पास का नहीं दिखाई दे रहा उसे कौन सा दोष हो गया है? निकट दृष्टि दोष हो गया है। कौन सा दोष हो गया उसको? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होगा? जिसमें निकट का दिखाई दे लेकिन दूर का दिखाई ना दे। दूर दृष्टि दोष जिसमें दूर का दिखाई दे लेकिन पास का दिखाई ना दे। अपोजिट होते हैं। जरा इसका एक बार डेफिनेशन वाइज यदि हम चलें, इसको क्या लिखेंगे इसे हम लोग? ठीक है, ये देखिएगा, सामने की चीज यदि आपको पास की चीज नहीं दिखाई दे रही है तो आपको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। मायोपिया जिसे हम लोग कहते हैं, आपको 12th एग्रीकल्चर में देखने को मिल जाएगा। आपका क्या बच्चों? जरा दृष्टि दोष, ये क्या होता है? ठीक है, आपका प्रेसबायोपिया क्या होता है? प्रेसबायोपिया यूजुअली बिकम्स नोटिकेबल इन योर अर्ली टू माइंड 40 years टू कंटिन्यू टू, ठीक है, वर्सल अंटिल अराउंड 65 एज। जब आपकी एज 65 वर्ष के आसपास की हो जाती है उस समय जो आपको प्रॉब्लम जाती है वो जरा दूर दृष्टि दोष की जाती है, क्योंकि उस समय आपका कॉर्निया और लेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है बच्चों? फैल जाता है। उस समय आपको जरा दृष्टि दोष होता है जो लगभग 65 वर्ष की आयु में देखने को मिलता है। शुरुआती से 40 दशक बाद, मतलब आपको 40 साल बाद 65 साल की उम्र तक आपको ये देखने को मिलता है जरा दृष्टि दोष। ये बचपन में नहीं होता है। फिर यदि हम बात करें किससे, आपकी नेक्स्ट, ठीक है, तो हमारा है बच्चों कौन सा? दूर दृष्टि दोष। मतलब दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि आंखों का ऐसा दोष है जिसमें दूर की चीजें दिखाई देती हैं लेकिन पास की नहीं दिखाई देती। इसमें क्या होगा बच्चों? निकट, आपको निकट की दिखाई देगी लेकिन दूर की दिखाई नहीं देगी। निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या था हमारा? बोल सर दृष्टि वैषम्य था। दृष्टि वैषम्य क्या होता है? अ फॉल्ट इन द शेप ऑफ अ पर्सन आईज दैट प्रिवेंट हिम एंड हर फ्रॉम द सीइंग क्लियरली। मतलब आंखों का बेडोलपन जो हो जाना, आंखों का थोड़ा सा बच्चों क्या हो जाना? कॉर्निया वाला भाग जो होता है, ठीक है, उसका बेडोल हो जाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? उसके शेप में थोड़ा सा फॉल्ट आ जाना, वो कहलाता है हमारा दृष्टि वैषम्य कहलाता है।
यदि आपसे नेक्स्ट टाइम यदि पेपर में पूछा जाए कि आपका दृष्टि वैषम्य क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है आपका। बोले सर दृष्टि वैषम्य क्या होता है हमारा, ठीक है, तो क्या होता है कि भाई आपकी आंखों का बेडौलपन ही क्या कहलाता है, हमारा दृष्टि वैषम्य कहलाता है। और निकट दृष्टि दोष मायोपिया की डेफिनेशन आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। यदि सामने की पंक्ति में बैठा छात्र यदि ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है नहीं पढ़ पा रहा है, मतलब उसे निकट दृष्टि दोष हो गया है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है, इफ द 25 टर्म ऑफ एन एपी इज 3 times द 11th टर्म देन विच ऑफ टर्म इज 0। मतलब यदि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है, 25वां पद 25 टर्म इक्वल टू 3 गुना, 3 टाइम है, बोले 3 टाइम मल्टीप्लाई है 11वें पद से, तो 3 गुना कौन सा टर्म, 11वां पद किसका बच्चों, स्टूडेंट समांतर श्रेणी का। तो स्टूडेंट समांतर श्रेणी में पद कैसे निकाला जाता है, बोले सर फॉर्मूला है समांतर श्रेणी में पद निकालने का, क्या फॉर्मूला है, बोले सर Rn-1 ये फॉर्मूला होता है। बोले यस क्लियर है, ये फॉर्मूला है समांतर श्रेणी में वापद निकालने का, टर्म निकालने का फॉर्मूला है। क्या निकालने का फॉर्मूला है, टर्म निकालने का, वापद निकालने का, मतलब nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। जब भी आपको पेपर में ऐसा पूछा जाएगा 25 टर्म पूछा जाए, मतलब एक पद आप कम कर दो, 25 लिखोगे या एक कम हो जाएगा, 11 लिखोगे एक कम हो जाएगा। मतलब आपसे मैं बोलूं कौन सा पद निकालना है आपको, बोले सर हमें निकालना है 9वां पद, निकालो 9वां पद। यहां रखो जरा, ए का ए, आर का आर, एन का मान क्या है 9, 9 रखो जरा, एक कम करो, ए आर की पावर क्या हो गया, ठीक है 8 हो गया। तो ये जो फॉर्मूला जो हमने लिखवाया है ये गुणोत्तर का फॉर्मूला है कि समांतर का, तो बोले सर ये गुणोत्तर का है। क्यों लिखवाया गया, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए लिखवाया गया, ठीक है। और गुणोत्तर का फॉर्मूला समांतर में कर दिया, समांतर का फॉर्मूला गुणोत्तर में कर दी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सर ये गुणोत्तर का फॉर्मूला क्यों लिखवाया गया, याद रहे ये गुणा हुआ है और हमें समांतर में पढ़ना है, तो आप ऐसी गलती दोबारा ना करें। तो सर क्या फॉर्मूला था आपने बताया क्यों नहीं, भैया ये फॉर्मूला देखिए, चलो हम यहां पर आपको फॉर्मूला लिखवाते हैं। क्या है फॉर्मूला, गुणोत्तर का जो फॉर्मूला होता है वो आपने देख चुके हैं। समांतर का क्या होगा, बोल सर Tn बराबर a n-1 इंटू डी होता। सर इतना इजी है, हमें पता था तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों को। a का मान a, यदि आपको 9वां पद निकालने के लिए बोला या 25वां पद बोला तो 25 रख दो जरा, n का मान एक कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 24d हो जाएगा। देखिए बोले हाँ सर 24d हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, 25 टर्म पूछा था, 25 टर्म आपकी जो है इक्वल टू किसकी है, कौन सी टर्म से है, 11 टर्म से है। तो आपको पता है 11 रखोगे तो क्या हो जाएगा अगली स्टेप में, बोले सर 10 हो जाएगा। तो 25 टर्म आपकी आ गई a प्लस 14d, 24d आ जाएगा, क्योंकि एक टर्म क्या हो जाएगी कम, 3 इंटू 3 आपका क्या हो गया यहाँ पर 11 टर्म हो गया। क्या आप इस क्वेश्चन को ऐसा लिखेंगे a प्लस 10d, बताइए क्या ऐसा लिखना चाहेंगे, बताइए ऐसा लिखना चाहेंगे क्या, नहीं। आप इसको बिल्कुल भी इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं करेंगे कि सर ये आपको 3 टाइम दिया तो हम ऐसा करेंगे, नहीं, इस पैटर्न को आप फॉलो नहीं करेंगे। मैं आपको ये जो आप सोच सकते हैं मन में वो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप गलत यहीं पर करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन पर, जब भी हमको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो हमारा क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ना तो ऐसे करेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे सर हम ऐसे क्वेश्चनों को, और ना ही आप यहां पर गुणोत्तर का फॉर्मूला लगाएंगे गलती से। तो क्या करेंगे सर, ये पैटर्न नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले देखना है कि क्या करना है। आपको ऑप्शन आया 4, ठीक है, आप ऑप्शन पर भूल जाइए। आप सबसे पहले देखिए आपको 25 टर्म लिखा है क्या, हाँ सर 25 टर्म इतना कर लेंगे, a प्लस 24 टर्म हो जाएगा, एक पद कम हो जाता, फॉर्मूला मैंने आपको अभी बता चुका हूं, ठीक है। ये क्या है हमारा 11d, 11 क्या हो जाएगा a प्लस 10d हो जाएगा। बोले यस सर, इतना तो हम लोग सीख गए हैं। अब आप देखिए ये दोनों बराबर आना चाहिए, तो आप जरा यहां पर एक बार क्या रख के देखो, एक ही जगह क्या रख के देखो, ठीक है, रखते हैं जरा, क्या रखो, ठीक है। यदि आपको ये थर्ड यदि लिखा हुआ है, मतलब ये क्या हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा। तो 3d से एक कम हो जाएगा 2d। बोले सर 2d क्यों हुआ,
क्योंकि तीसरा पद है ना ये, इसको एक पद मान लो, इसको मानो पद, ये तीसरा पद है, ये दूसरा पद है, ये चौथा पद है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, और ये आपका पांचवा पद है। बोले यस सर पांचवा पद है। तो दूसरा जरा इसको बोलो, तीसरा पद क्या हो जाता है सर, एक कम हो जाता है, a+2 हो जाएगा। दूसरा पद क्या हो जाएगा, a+1d हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका a+ क्या हो जाएगा, 4d का क्या हो जाएगा, ये 4 वाले का क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा। तो ये जो आंसर आ रहा है ये क्यों आ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, आपको इनको बराबर में लेना। जरा इसको देखो, a बराबर क्या लिख लो, ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2d हो जाएगा। इसको जो आंसर आया जरा इसको देखो क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर, ये तो पांचवा पद क्या हो जाएगा, a+4d हो जाएगा। हमें इससे मतलब नहीं, जो आंसर आया ये आंसर करेक्ट क्यों आ रहा है जरा देखो। बोल सर a इसके बराबर में क्या मानो, 0 मानो, a बराबर a का मान निकालो जरा, यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का 3d हो जाएगा। बस ये हो गया आपका आंसर। आपको जो ऑप्शन दिए हुए इन ऑप्शनों में से क्या करना है, कोई भी एक वैल्यू रखना है जो दोनों को बराबर सेटिस्फाई कर दे। फोर्थ था, फोर्थ करेक्ट क्यों आंसर आया, क्योंकि फोर्थ को क्या लिखेंगे, a+3d लिखेंगे, एक टर्म कम कर लिखेंगे, तो ये हो गया a+3d बराबर 0। ठीक है, a+3d बराबर क्या हो गया, 0। इसमें जरा कंपेयर करो आप, जरा क्या लिखोगे, बोले सर कौन सा पद 0 हो जाए, तो बोले हमने a+3d बराबर क्या ले लिए, 0 ले लिए। a का मान कितना आ गया हमारा, बोले सर ये प्लस का था, इधर गया तो माइनस का आ गया। जरा यहाँ पर पुट करो, बोले सर माइनस का 3d का 3d प्लस 24 का 24d का 24d, 24 में से तेरा 3d गया तो कितना हो गया, बोले सर 21d, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 21, 24 में से 3 गया तो 21 आ गया। यहाँ पर रख के देखो जरा क्या रखोगे, a का मान माइनस का 3d रखेंगे, बोले सर क्लियर है, प्लस 10d का 10d, ये भी क्लियर है। ये माइनस होके क्या आ गया, 10 में से 3 गया तो क्या बचा, 7d। ये देखिए उसने क्या बोला था कि जो 25वां पद है ना वो इसका कितना गुना है, इसका कितना गुना बोला था उसने, देखो इसका कितना गुना कहा था आपका, 3 गुना। तो 3 का गुना कर दो जरा, इस पे बराबर है क्या ये आपस में, देखो 3 का गुना करो कितना हो गया, 21d बराबर क्या हो गया, 21d हो गया, 7 21d, ये देखो बराबर आ गया। तो यहां पर आपने क्या रखना था, 4 रखना था, तब जाकर वो आपका आंसर बराबर हो रहा था। 3 रख कर यदि आप देखते तो क्या होता, -2d आता। यहाँ पर क्या रखते आप लोग, ये करेक्ट आंसर ये आ चुका है, 2d रखते तो क्या हो जाता है ये आपका, देखो जरा 24 में से जरा 2 गए तो क्या बचा, बोले सर 22 बचा, 22 हो गया ये। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ भी 2 रख के देखो कितना हो गया, 10 में से 2 गए तो 8। अब जरा 8 में 3 का गुणा करो, 8 कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, और ये हो रहा है 22, बराबर आ रहा है क्या, नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन नहीं आएगा, -d रखोगे तो नहीं आएगा, ये रखोगे तो नहीं आएगा, आएगा यही। तो आपको ऑप्शन रखकर करना है, ऐसे आंसरों की और कोई ट्रिक नहीं होगी जिससे आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो आपको ऑप्शन का सहारा लेकर ही ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ेगा। 25d बोला था तो एक टर्म कम हो जाती, कौन से फॉर्मूले से हो जाती, tn इक्वल टू हो जाता हमारा a + n-1 इंटू d। 25वां पद बोला था तो एक पद क्या हो जाएगा, जैसे आप 25 रखोगे एक पद क्या होके कम आ गया, ठीक है, कम होकर आ जाता, ये 24d, तो वही लिखा है 24d हो गया। 25वां पद 24d हो गया। फिर कौन सा पद बोला, 11वां पद, 11वां पद क्या हो गया हमारा आपका a + 10d हो गया। उसका 3 गुना बोला था हमने, 3 गुना कर दिए, लेकिन यहाँ पर क्या रखेंगे, तो सर वहां पर चौथा पद रखेंगे। फोर्थ क्यों लिखा, क्योंकि वो पद की वैल्यू, तो चौथा पद क्या होता है, a + 3d होता है। तो बोले क्या 0 हो जाए, तो हमने उसको क्या मान लिए, बोले सर ये 0 हो जाए तब क्या होगा, तो उससे हमने a का मान निकाल के यहाँ पर रख दिए। ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन में करना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टूडेंट। ये क्वेश्चन था आपका, दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स इज ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर एंड रंध्र छिद्र, मतलब स्टोमेटल पोर्स का खुलना और बंद होना स्फीति, टार्गर, दाब और डैश में परिवर्तन के कारण होता है। तो ये प्रोसेस जब भी होती है, रंध्र छिद्र का जो बंद होना खुलना जो होता है, ये होता है हमारा सेलुलोज माइक्रो, ठीक है, फिविलो का क्षैतिज अभिविन्यास होता है। सर ये कैसे होता है, जरा उस पर हम चर्चाएं करेंगे। ये इसमें आपका करेक्ट आंसर देख लीजिए, रंध्र छिद्र जो होते हैं, जो पोर्स होते हैं प्लांट में, जो पोर्स होते हैं जहां से रंध्र छिद्र होते हैं, जहां से पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वहां से बाहर निकालते हैं, ठीक है, मतलब जिनको, जैसे हम लोगों को पसीना निकलता है हमारे रोम छिद्रों से, वैसे ही प्लांट अपना एक्सेस वाटर क्या करते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। मतलब जब पेड़ पौधों में ज्यादा पानी हो जाता है तो वो क्या हो जाता है बच्चों, भाप बनकर उड़ जाता है। इसलिए पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो हरी होती है, हरी से फिर क्या हो जाती है, सूखने लगती, क्योंकि उससे पानी क्या हो जाता है बच्चों, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
देखेंगे आप लोग कि वास्तविक तंत्र जिसके द्वारा रंध्र खुले और बंद होते हैं उन्हें रक्षक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो प्रत्येक रंध्र के छिद्र में आसपास विशेष एपिडर्मल कोशिकाएं होती है। इन रक्षक कोशिकाओं के आंतरिक दबाव में परिवर्तन होता है, रंध्र खुलने की डिग्री को प्रभावित करता है। द एक्चुअल मैकेनिज्म बाय द स्टोमेट्स ओपन एंड क्लोज इज कंट्रोल्ड बाय द गॉड सेल। याद रखेंगे आप लोग, रंध्र छिद्र पोर्स का खुलना और बंद होना किसका कारण है, तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या लगा के रखेंगे बच्चों? बोले सर सेलुलोज, ठीक है, माइक्रोफिब्रिलिया का क्षैतिज अभिविन्यास है, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। याद रखेंगे आप लोग, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आया हुआ लास्ट क्वेश्चन आपका कि एल्किल बहुत प्रतिक्रियाशील यौगिक हैं और अन्य अभिकर्मकों के साथ उपचार पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं से गुजरता है। जब HBr के साथ ब्यूट वन इन दिया हुआ है कि अभिक्रियाएं कराई जाती तो प्रमुख उत्पाद क्या होगा? एल्कीन आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड एंड द अंडरगो अ वैरायटी ऑफ रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विथ अदर रिजेंट। मतलब ब्यूट वन इन के साथ यदि हम रिएक्ट करते हैं HBr की, किसके साथ में? ब्यूट वन इन की रिएक्शन आपको करने के लिए बोला। रिएक्शन मतलब मिलाना, जोड़ देना। जैसे बोले सर मैं बात करूं पानी में तेल को मिलाओ, तो पानी में तेल को डाल दोगे मतलब ऐड कर दोगे, तो क्या बनकर आएगा ये पेपर में पूछ रहा है, क्या बनेगा? बोले पहली बात आपको पता तो होना चाहिए ब्यूट किसे कहा जाता। तो स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए। एक कार्बन को कहा जाता है मैथ, दो कार्बन को कहा जाता है एथ, तीन कार्बन को कहा जाता है प्रोप, और चार कार्बन को कहा जाता है ब्यूट। चार कार्बन मतलब CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH। चार कार्बन होना चाहिए और H होना चाहिए दुगने से ज्यादा। चार यदि है तो चार का दुगना हो जाता 8, उसमें एक जोड़ दो 9। देखो दो था, दो का दुगना था 4, 4 में एक जोड़ दो 5, तीन था, तीन का दुगना 6 और एक जोड़ 7। तो ये होते हैं बच्चों, एक मतलब होता है मैथ, दो मतलब सॉरी एक होता है मैथ, दो होता है एथ, तीन होता है प्रोप और चार मत का मतलब होता है बच्चों ये ब्यूट। तो ये हो गया ब्यूट। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। H होना चाहिए 9, 3, 3 2 5, 6, 7 और डबल बॉन्ड का 8। इस कारण से क्या हो गया बच्चों यहाँ पर हमारा 9 हो गया। जरा काउंटिंग करेंगे, बैलेंसिंग हो रही क्या? बस सर नहीं हो पा रही है। इसके साथ में किसको मिला दिया गया है? इसके साथ में किसका रिएक्शन करा दिया गया बताओ? HBr का इसके साथ रिएक्शन करा दिया गया, क्योंकि यहां पर आपने देखो 3 2 5 तो 7 और एक 8 और डबल बॉन्ड लग गया इसलिए 9। तो ये हो गया हमारा ब्यूटीन बन गया। ये हमारी रिएक्शन यहाँ पर क्या हो रही है, ठीक है, कंप्लीट हो रही है। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है ब्यूटीन का। आपसे कोई पूछे भाई ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो इसके लिए आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त होना चाहिए। तो ये होता है ब्यूटीन का फॉर्मूला। उसमें HBr की रिएक्शन करा दी हमने, H और Br की रिएक्शन करा दी HBr। तो अब क्या होगा? बोले सर जब भी कोई कंपाउंड बनता है, जैसे मैं आपको बोलता हूं नमक का फॉर्मूला क्या, तो बोले सर NaCl नमक का फॉर्मूला। Na प्लस होता तो Cl माइनस होगा। तो यहाँ पर H प्लस है तो Br क्या होगा? माइनस। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव एलिमेंट ही साथ में कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये H जो होता है ये हमारा जुड़ जाता है भैया यहाँ पर लास्ट में, और ये Br जुड़ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बनता है? ये CH3, CH2, H के साथ जुड़ जाता है हमारा Br और ये हो जाता है हमारा CH3, ठीक है। ये देखो काउंट हो गया हमारा। इस तरीके से ये पूरी रिएक्शन हमारी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। और ये किस पर जुड़ा है? देखो पीछे से नंबरिंग करो, 1 2 3 और ये 4। पीछे से देखो 1 और ये 2 कौन से नंबर पर पास में जुड़ा हुआ है? पीछे से सामने से बोले 1 2 और 3 पर है, 3 पर जुड़ा बोले Br। और यहां से देखो 1 और ये जुड़ा जो पास में, कहां से? शुरुआत से सामने से 3 में कि पीछे से 2 में? वो सर 2 में। तो इसका नाम क्या बन गया? 2 ब्रोमो। Br मतलब होता है ब्रोमो। और चेन कहां तक गई? मैथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। तो सर 4 तक गई इसलिए क्या हो गया? ब्यूट। 4 तक गई तो नाम बन गया ब्यूट। 4 तक चेन गई तो नाम क्या बन गया? ब्यूट। और दूसरे नंबर पर ब्रोमो जुड़ा था, दूसरे नंबर पर ब्रोमो जुड़ा था तो 2 हो गया ब्रोमो। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। इस लेवल के आपके पेपर होंगे MPPT, CGPAT, ICR, CPAT, जेट, BHU, आपका यूपी कैटेट के एग्जाम, कोई भी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम जिसमें साइंस आती है उसका लेवल यही होगा।
यदि आप घर बैठे इस लेवल के क्वेश्चन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो यदि आप हमारे कोचिंग के माध्यम से यदि आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं इन एग्जामों की, तो आप बिल्कुल हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। 1 दिन की डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, आप क्लास लगाकर देखिए। यदि आपको पसंद आता है तो काफ़ी कम फीस जमा कर आप हमसे कोचिंग भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।